हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीएनसी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए। जनरली पीएनसी में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मल दिनों में उसमें आंसर्स सही नहीं बैठते हैं उनके नॉर्मल प्रैक्टिस में, तो सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार आंसर गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसको हटा दें। तो ऐसा नहीं है। अगर आप सभी चीज़ें जो आपने ढंग से करी है और चीज़ों को थोड़ा पेशेंटली सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन ज़रूर सही होगा और इसका एक इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा कि आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में भी पीएनसी की कई बार आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप पीएनसी ठीक रखोगे तो प्रोबेबिलिटी के अंदर भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है ना। बात ये है कि आप चीज़ों को सोच के करो, पहले आंसर मत निकालो। क्विकली आंसर निकालना, यहाँ कोई रेस नहीं चल रहा है कि हम तुरंत आंसर निकाल दें। पीएनसी में देखो, आपको स्टेप्स जो आप लोगे वो अगर सोच सोच के लोगे तो काम होगा। अगर आप सोच रहे हो कि जस्ट एक आंसर निकाल देते हैं रैंडमली फटाफट करके और देखते हैं आंसर सही है कि नहीं है, तो ये तरीका सही नहीं है। आपको स्लो चलना है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें स्टेप्स ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन जो पीएनसी के हैं थोड़े से अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा कुछ करनी तो है नहीं। तो आप अननेसेसरी क्यों हरी में हो। हर बात को समझो, क्या लेना है, कौन सी चीज़ लाइक है, कौन लाइक है, किस तरह के मेथड लगाने हैं, तब जा कर के आपका फर्स्ट स्ट्रोक में अगर आप चीज़ों का आंसर निकालना सही कर लिए, भले थोड़ा टाइम लग जाए, तो वही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। तो इस एडवाइस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू समथिंग। हाउ मेनी इंटीजर्स lie between 5300 and 1 lakh so that the digits of the integers are distinct and not equal to 0 और 9। तो सबसे पहली बात है कि 0 और 9 तो साफ हटा दिया गया सिस्टम में। 0 और 9 को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया, ये आपको नहीं लेना है। ठीक है। अब आप सोचो 4 डिजिट लेना है कि 5 डिजिट लेना है, क्योंकि 5 डिजिट नंबर्स भी चल जाएंगे। तो 5 डिजिट नंबर्स अगर हम लोग तैयार करते हैं, है ना, तो 5 बॉक्स हम लोग को भरने हैं, तो उसमें हम 5300 से तो बड़ा हो ही जाएंगे, है ना। तो उसमें हम लोग आराम से 5 डिजिट नंबर्स तैयार करते हैं डिफरेंट डिजिट्स के साथ, जिससे 0 और 9 हटा करके। तो इसमें ऑब्वियसली 8 डिजिट्स बच गए हैं हमारे, है ना। तो इन 8 डिजिट्स को हम पहले जगह पे हम 0 और 9 का 0 तो है नहीं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पहले को हम 8 तरीके से भर देंगे। अगले को हम लोग डिफरेंट डिजिट से भरने हैं, 7, 6 और 5 इस तरह से भर देंगे, आराम से डिफरेंट डिजिट से भर देंगे हम। और 4 5 डिजिट वाले नंबर मैंने लिए हैं। ठीक है, 7, 6, 5, 4। ठीक है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। फिर 4 डिजिट नंबर्स जब हम लेंगे तो उसमें इस बात को देखना है कि पहला नंबर जो हम लेंगे, अगर मान लीजिए हमने 5 लिया तो ये नंबर आपको कहाँ से चालू करना पड़ेगा। ये आप 3, 4, 5 तो ऑलरेडी यूज़ कर लिए हो, 6, 7, 8 इतना ले सकते हो इसमें, और बाकी इनमें आप रिमेनिंग भर लेना। ठीक है ना। तो अगर 5 को हमने पहले 1 तरीके से भरा, इसको फिक्स किया हमने 5 को, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे 2 डिजिट ऑलरेडी पहले हट चुके हैं, 2 डिजिट यहाँ भी कंज्यूम हो गए, तो हमारे बच गए 6 डिजिट। तो 6 गुना 5, इसकी काउंटिंग इतनी हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप 4 डिजिट नंबर्स फिर से लेते हो, जिसमें पहले प्लेस पे आप प्ले कर रहे हो 6, 7, 8। ठीक है ना। तो 6, 7, 8 में से अगर आप यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे 3 तरीका हो गया। ठीक है, 1 डिजिट ये कंज्यूम हो गया और 2 पहले हटा दिए गए हैं, तो अब कितने बचे, 3 यहाँ पे, 3 में से कोई एक रख लोगे आप, है ना। तो 1 डिजिट ये हटा और पीछे 2, 3, तो 7 डिजिट अब हमारे पास बचे हैं। तो 7, 6 और 5। ठीक है। तो इन नंबरों को आप कैलकुलेट करके जोड़ लें। मैं आपको कैलकुलेशंस बताता हूँ, इनको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तीनों को आप ऐड करेंगे, अगर इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो जब ऐड करने पे आपको आएगा 7500। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसमें आपको ये 5300 डिस्टर्ब कर रहा था, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा स्लो हो गए, 5 के ऊपर वाले नंबर्स और जनरल 6, 7, 8 वाले से स्टार्ट करके।
केस बना दिया हमने, जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है केस बना लेंगे। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 people कैन सिट 6 seats, ओके 6 seats, 7 people अवेलेबल है, लेना तो 6 सीट है। ऑन सीट 3 साइड, मतलब रेलवे कंपार्टमेंट जैसे इधर 3 सीट हो गया, इधर 3 सीट हो गया, ठीक है ना, ऐसे। और टोटल हमारे पास 7 लोग हैं, 7 पीपल। बट ऑब्वियस है कि एक आदमी को हम कंसिडर नहीं करेंगे, 6 ही आदमी बैठाना है। 2 स्पेसिफाइड पर्सन, तो मान लो स्पेसिफाइड पर्सन का नाम इसमें से ए और बी रह गया और 5 एक्स्ट्रा लोग हो गए, ठीक है ना। 2 स्पेसिफाइड पर्सन जो हमें सेलेक्ट नहीं करते, स्पेसिफाइड मतलब वो गिवन है, आर ऑलवेज इंक्लूडेड, उनको तो लेना ही है। तो 5 में से हम कंसिडर करेंगे, 4 लोग और लेंगे, है ना। इंक्लूडेड एंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट सीट्स ऑन सेम साइड, ओके। तो एडजेसेंट सीट मान लो लेना ए बी को, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, ये दोनों सीट ले लो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई, चौथी पॉसिबिलिटी ये हो गई। पहले ए बी लेना है और इनको 4 पॉसिबिलिटी में हम इनको पहले प्लेस कर देंगे। लेकिन ए और बी को हम लिखने में क्या करेंगे, जब ए और बी भरेंगे हम लोग, तो देयर आर 2 ऑप्शंस कि हम ए बी लिखें कि बी ए लिखें। तो इंटू 2 फैक्टोरियल, ऊपर म्यूट हो गए, है ना। फिर ये जो 5 लोग बचे थे हमारे पास, उसमें से हम लोग 4 लोग ले लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा 4 और ये 2 जगह तो इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, और जो भी जगह खाली बचा है उस पे हम उनको परम्यूट कर देंगे, तो इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ये और ये मिला करके तो हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, है ना, और ये 4 × 2 मिला के 8 हो जाएगा। तो ये लोग यही पूछ रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल टाइम्स कितना आएगा, तो 8 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम हो जाएगा। ऑल 5 डिजिट नंबर्स इन विच ईच सक्सेसिव डिजिट एक्सीड्स इट्स प्रीडिसेसर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स हैं, आर पुट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये बात समझो कि जब असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट डालोगे तो ऑब्वियसली 0 तो इसमें नहीं रहेगा, 0 इज नॉट देयर, 0 एब्सेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में डाल रहे हो तो सबसे पहले स्थान पे 0 रखोगे तो वो डिजिट कम हो जाएंगे ना, तो इसलिए हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं तो 0 तो नहीं यूज़ होगा इस सिस्टम में। तो अब चलो सबसे पहले हम लोग मान लो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 अगर मान लो फिक्स कर दिया तो 4 डिजिट और भरने हम लोग को, है ना। तो 1 के ऊपर के 4 डिजिट्स लेने हैं, उसमें से हम कोई भी 4 ले लें। तो 1 के ऊपर कितने डिजिट बचे हैं, 0 और 1 हटा दो तो 8 बचे हैं। तो 8 में से हम 4 डिजिट लेकर आए, और अरेंज करने का एक ही तरीका होगा असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है तभी तो एक्सीड्स इट्स प्रीडिसेसर होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब डालने जाएंगे, जैसे आपने 4 नंबर पकड़ के लाए 3, 4, 5, 6, तो उसको लिखने का तरीका एक ही रहेगा, क्योंकि उसको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। 1 के नंबर्स, इसको एक बार देखना पड़ेगा कि कितने दूर तक जाना है, हमें 97 तक जाना है, तो इस नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस नंबर को कैलकुलेट कर लो, 8765 अपॉन 24, तो ये 70 आ रहा है। तो इसका तो बहुत ज़्यादा स्पीड अब नहीं चाहिए, क्योंकि 97 तक ही तो जाना है। तो अगली बार जब हम 2 से स्टार्ट करेंगे ना, थोड़ा और स्लो हो जाएंगे। 2, 3 कर लेता हूँ मैं, 2, 3 से स्टार्ट। तो इससे हम लोग 5 डिजिट नंबर लेंगे अब हम लोग। तो 3 के बाद से कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4 छोड़ दिया तो 6 बचे हैं। तो अगर 63 लेता हूँ मैं, तो 63 होता है 20। तो अभी तक मेरा टोटल कितना हो गया, 90 हो गया है। तो ठीक चल रहा है, इतना तो सही चल रहा है। 2 के बाद अगर मैं 4 लेता हूँ, है ना, तो 4 के बाद में लूँगा तो शायद आगे चला जाऊँगा, तो मैं और स्लो हो जाता हूँ। 4 के बाद 5 हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 6, 7, 8, 9, 4 डिजिट हैं। तो उसमें से हम 2 लेके आते हैं, 4C2, तो ये हो गया 6। अभी तक टोटल हो चुका है 96, है ना। अभी तक टोटल देख लो 96 हो गया। इसका मतलब कि नेक्स्ट जब रोल करेंगे हम डिजिट्स को, तो यहाँ 2, 4, 6 करेंगे, और सबसे पहला ही चाहिए क्योंकि हमें तो 97 रैंक अब लाना है। 97 रैंक लाने के लिए एक जोड़ना पोजीशन, एक पोजीशन में 2, 4, 5 के बाद जाए 6 ले लेंगे, और यहाँ 7, 8 ले लेंगे। तो ये वो नंबर है, दिस इज द नंबर रिक्वायर्ड, जिसका रैंक 97 है, ठीक है ना। तो अब इस नंबर में वो पूछ रहे हैं कौन सा डिजिट नहीं है, तो 5 नहीं है, 5 इज नॉट देयर, ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या देखा कि भाई असेंडिंग ऑर्डर है तो इसको यहाँ परम्यूट नहीं करना है,
है ना। और डिजिट्स हमारे जो है शुरू के फिक्स करके बाकी आगे वाले हम लोग सेलेक्ट करके, परमुटेशन नहीं कर रहे हम लोग। 4C2 किया मैंने, सिर्फ 2 डिजिट सेलेक्ट किया, ऑर्डर नहीं लगाया, क्योंकि ऑर्डरिंग करनी ही नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में डालनी है हमें। तो number of ways in which 3 distinct numbers can be selected from the set this so that they form a GP. Okay. तो जीपी में 3 नंबर्स आप लोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल पहले समझाता हूं आपको। जैसे मान लो आपने ले लिया 3A², ठीक है, ये पहला नंबर, और ये ले लिया 3 का पावर 5, और बीच वाला नंबर आप ज्योमेट्रिक मीन से लोगे। ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का ले लेंगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? कि जैसे ही ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का लोगे आप, तो वो नंबर आपका इसमें नहीं आएगा। तो एक्चुअली में एक चीज प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि ये दोनों नंबर या तो इवन होगा, तो इवन होगा तो ज्योमेट्रिक मीन कितना निकल रहा है, देखो 3A² इंटू 3 का पावर 5, 6 लिया मैंने, 5 लेने पे नहीं हो रहा है, तो ये हो गया 3 का पावर 4। तो 3 का पावर 4 अवेलेबल है, तो आप ये 2 सेलेक्ट करोगे और ये ऑटोमेटिक आएगा ये बीच में, ठीक है ना। वो आपको नहीं कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका मतलब इवन नंबर्स हमें अलग से लेने पड़ेंगे। इवन नंबर्स में से हमें तो 50 इवन पावर वाले हैं, 50 इवन पावर वाले हैं, तो उसमें से हम 2 ले लेंगे, तो 50C2, ठीक है ना। और बीच वाला अपने आप आएगा, वो हमें नहीं कैलकुलेट करना है। उसी प्रकार से अगर हम मान लो कि हम लोग थोड़ा सोचते हैं ऑड वाले के हिसाब से, तो 3 का पावर 1 ले लिया, ज्योमेट्रिक मीन लूंगा बीच में, और 3 का पावर मान लो 5 ले लिया, इस बार ले लिया 5। तो इस बार ज्योमेट्रिक मीन निकालने जाओगे आप, तो 3 इंटू 5 का 3 का पावर 5 लेकर के करोगे कैलकुलेट, तो ये 3 क्यूब आएगा, जो कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स अवेलेबल। तो इसका मतलब कि हम लोग को इसमें ऑड देखना है, तो 101 तक है, तो ये हम लोग कितने ऑड पावर्स हैं, 51 ऑड पावर्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें से 2 रुपया पावर हम ले लेंगे, तो वो हो गया 51C2। तो आंसर कैसे बनेगा, 50C2 51C2, इन दोनों को आप जोड़ो तो इससे आपको 2500 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सिनेरियो। आप पहला और आखिरी नंबर पकड़ो जीपी का, बीच वाला नंबर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो पाएगा, लेकिन उसमें बस ये ध्यान रखना है कि आपको जो पावर्स आप ले रहे हो, ये दोनों इवन लो या दोनों ऑड लो, तब जाके काम होगा। Six people are going to sit in row on a bench. A and B are adjacent, मतलब A और B एक साथ बैठेंगे, ठीक है। C does not want to sit with D. E and F can sit anywhere. Okay. Number of in which the 6 people can be seated. तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले टोटल लेते हैं। टोटल माइनस वो जो CD वाला जो केस है ना, जिसमें वो do not want to sit together, वो CD together घटा देते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ मैं कि टोटल हम लोग कैसे लेंगे। देखिए जैसे C और D ऐसे रख लिया, E और F ऐसे रख लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में C और D साथ भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं। जो माइनस कर रहा है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, AB को भी बांध देंगे स्ट्रिंग से, CD को भी बांध देंगे और EF को फ्लोट करेंगे ऐसे। तो टोटल पहले निकालते हैं। टोटल मतलब इसको मैं टोटल बोल रहा हूँ। टोटल कितना हो गया, आपके पास कितने यूनिट्स हो गए, 5 यूनिट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिसमें A और B आपस में स्विच कर सकते हैं आपस में, है ना। दे कैन एक्सचेंज देयर सीट्स, क्योंकि A एंड B आर एडजेसेंट बोला है बस उन्होंने। अब इस परिस्थिति में D और E साथ भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तो हम साथ रहने वाला केस हम लोग हटा दें। तो अब इस केस में कितने यूनिट हो गए, 1 2 3 4 यूनिट हो गए, तो 4 फैक्टोरियल, ये आपस में स्विच करेंगे, ये भी आपस में स्विच करेंगे, इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर मिलेंगे। तो आप देख लो एक बार कितना आ रहा है, ये आ गया आपका कितना, 120 इंटू 2 240, माइनस ये कितना आ रहा है 24 इंटू 4, ठीक है ना। तो ये 24 इंटू 10 था, तो 24 इंटू 6 बच जाएगा। 24 इंटू 6 कितना होता है, 144 होता है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इसमें ओवरऑल ले लिया और CD साथ रहने वाला घटा दिया। सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच लगाया हम लोगों ने, और स्ट्रिंग मेथड भी लगाया है, जिसमें हम लोगों ने दोनों को ग्रुप किया। हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ ग्रैंडफादर अलॉन्ग विथ हिज 2 ग्रैंडसन्स, मतलब 2 सन्स है इनके पास,
ठीक है, ग्रैंडफादर तो ही है, और 4 ग्रैंड डॉटर्स, मतलब D1, D2, D3, D4, 4 डॉटर्स हो गए। ही इज ऑलवेज इन द मिडिल, ओके। तो जी को हम लोग बीच में बिठा देते हैं और 3 सीट इधर रख लेते हैं और 3 सीट इधर रख लेते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मिडिल हो जाएगा। एंड द 2 ग्रैंडसन्स आर नेवर एडजेसेंट, तो इसमें वही वाली बात है, एडजेसेंट रह के हम टोटल में से घटा देंगे, है ना। तो टोटल माइनस S1 S2 आर एडजेसेंट, ये घटा देंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ आप मुझे, 6 लोग, इसको परम्यूट नहीं करेंगे, ये फिक्स कर दिया हमने। तो 3 प्लेस इधर 3 प्लेस उधर, 6 प्लेस पे परम्यूट कर लो 6 फैक्टोरियल, माइनस S1 S2 एडजेसेंट कैसे रहेंगे एक बार देखते हैं, जैसे वो ट्रेन वाला क्वेश्चन था उसी के जैसा, या तो यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो एडजेसेंट, या यहाँ रख लो। 4 पॉसिबिलिटी है S1 S2 का, 4 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया, है ना। S1 S2 को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं सीट हम लोग रिलेटिव टू ईच अदर, यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग जब भी एक बैठाएंगे तो, और रिमेनिंग जगह पे जो डॉटर्स हैं 4 उनको हम परम्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लो, मैं बता देता हूँ कितना आ रहा है इसका कैलकुलेशन। 6 फैक्टोरियल तो आपको पता ही है, ये आ रहा है आपका 528, आप निकाल लेना इसको, इट इज सिंपली 528, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड इंग्लिश एंड वर्नाकुलर स्कूल आर बोथ अंडर वन सुपरिटेंडेंट, एक ही सुपरिटेंडेंट दोनों को वॉच कर रहा है, इंग्लिश को भी और वर्नाकुलर स्कूल को भी, ठीक है। सपोज दैट द सुपरिटेंडेंटशिप एंड 4 टीचरशिप ऑफ द स्कूल आर वैकेंट, मतलब 4 टीचरशिप ऑफ इंग्लिश एंड, मतलब यहाँ पे 4 लोग चाहिए, यहाँ पे 1 आदमी चाहिए और यहाँ पे 4 आदमी चाहिए, यहाँ पे भी 4 आदमी चाहिए, ठीक है, ओके। टोटल 11 कैंडिडेट्स है, 3 ऑफ whom एक्सक्लूसिवली फॉर सुपरिटेंडेंट, ओके। तो यहाँ पे 3 लोग थे अवेलेबल, लेकिन 3 में से 1 आदमी चाहिए, ओके। तो अवेलेबल 3 है, तो 3 में से 1 चाहिए, इसका मतलब उसको हम लोग सुपरिटेंडेंट को पकड़ेंगे 3C1, ठीक है ना। उसके बाद 2 एक्सक्लूसिवली फॉर अपॉइंटमेंट इंग्लिश स्कूल, ओके। तो बात को समझो, 11 टोटल कैंडिडेट से 3 इधर थे, तो 3 ये वाले तो नीचे जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब 8 ही बचे ना। तो यहाँ पे जाने के लिए 8 लोग बचे इन दोनों स्कूलों में जाने के लिए। अब इन 2 स्कूलों में जाने के लिए 8 बचे और 8 की यहाँ जरूरत भी है, तो इसका मतलब कोई भी इन लोगों में से कोई नहीं छूटेगा, कोई इन लोगों में से कोई नहीं छूटेगा, क्योंकि 8 की रिक्वायरमेंट भी है और 8 लोग ही हैं, तो नोबडी विल बी लेफ्ट। यहाँ पे तो 2 लेफ्ट आउट हो जाएगा, 2 आदमी लेफ्ट आउट हो जाएगा, उनको तो हम जॉब नहीं दे पाएंगे, है ना। तो 8 लोगों को हम लोग, अच्छा, तो उसमें बोला 2 एक्सक्लूसिवली अपॉइंटमेंट टू इंग्लिश स्कूल, तो इंग्लिश स्कूल पे 2 लोग आ गए मान लो, ये 2 लोग और चाहिए फिर इसका मतलब, और यहाँ पे रिमेनिंग लोग भेज देंगे, यहाँ पे रिमेनिंग लोग, है ना। तो 3C1 से हमने क्या किया था, सुपरिटेंडेंट पकड़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 लोग लेकर आएंगे हम, कितने में से 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 8 में से 2 जा चुके हैं, तो 6 लोग बचे हैं, तो 6 में से 2 लोग उठा के लाएंगे यहाँ पे इंग्लिश स्कूल में, ठीक है। बचेंगे 4, वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे वर्नाकुलर स्कूल में एक तरीके से, यहाँ रिमेनिंग 4 लोग यहाँ अपने आप आ जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें एक चीज ध्यान देना है, इसमें ये देखो क्या लिखा है, टीचरशिप, यहाँ ये वर्ड पे ध्यान दो, टीचरशिप मतलब कोई सब्जेक्ट की बात भी चल रही है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये कि सिर्फ ये तो लोगों को आपने भेज दिया स्कूल में अभी तक, अब लैंग्वेज में ये भी आ रहा है कि सब्जेक्ट भी चेंज करना है इनको। तो ये मान लो 4 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे 4 फैक्टोरियल वेज में परम्यूट करके, और ये भी 4 वेज में 4 फैक्टोरियल वेज में ये भी परम्यूट करके पढ़ाएंगे, है ना। तो ये कैलकुलेशन आप में देख लो, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। 3C1 एक सुपरिटेंडेंट आ गया, 6C2 2 आदमी और इधर ले आए, रिमेनिंग 4 उधर भेज दिए, 4 लोगों को आपस में सब्जेक्ट एक्सचेंज करा है 4 फैक्टोरियल, ये 4 लोगों को सब्जेक्ट एक्सचेंज किया 4 फैक्टोरियल। तो ये आप निकाल लेना, जो भी एक्सपेक्टेड आंसर है वो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो लैंग्वेज इशू है, लैंग्वेज में यहाँ पे एक टीचरशिप वाला एस्पेक्ट भी है, कई बार बच्चे क्या है वो भूल जाते हैं, वो सिंपली टीचर सेलेक्ट करके डाल दिया इधर उधर,
और सब्जेक्ट को परम्यूट नहीं किया। तो लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। 8 ब्लैक एंड 8 वाइट टाइल्स आर प्लेस्ड अल्टरनेटली इन अ रो। तो मान लीजिए ये ब्लैक है, ये वाइट है, ब्लैक है, वाइट है, ब्लैक है, वाइट है, ब्लैक है, वाइट है, ऐसे चल रहा है ना, टिल द एंड। ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, मतलब ये इसको कुछ नहीं करना है, ये प्लेस्ड है, मतलब ये फिक्स्ड है, इनका पोजीशन फिक्स्ड है। इन हाउ मेनी वेज 3 पेयर्स ऑफ टाइल्स कैन बी सिलेक्टेड इफ ओनली नेबर्स कैन फॉर्म अ पेयर। ओके, मतलब उनको कहना ये है कि जैसे कि अगर हम लोग ये 2 नेबर ले लिया एक टाइल पेयर, फिर आगे चल के कभी हमने जो मर्जी हमने ये ले लिया, फिर नेक्स्ट कोई मर्जी हुआ तो ये ले लिया, इस टाइप से टाइल पेयर ऐसे 3 पेयर लेने हमें, 3 पेयर्स। तो 3 पेयर्स अगर रहेंगे तो कितने सिंगल्स हो जाएंगे? टोटल टाइल हमारे पास कितने थे? 16 टाइल्स थे, 8 और 8, 3 पेयर में तो 6 टाइल तो ये हो गए, बचेंगे कितने? 10 सिंगल, है ना, 10 सिंगल्स। 10 सिंगल टाइल्स में तो इनको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, अलग अलग अपना पड़े रह जाएंगे, हमें 3 उठा लेना है बस, जोड़ी बस, ठीक है। इसको हम ऐसे प्लान करेंगे मैथमेटिकली। इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्लान करना पड़ेगा कि हम लोग जब सेलेक्ट कर रहे होंगे तो ये फर्स्ट जो ब्लैक टाइल तुमने नहीं लिया, जस्ट इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ मैं, कि इसका मतलब है कि एक टाइल अकेला रह गया, इसका मतलब हुआ कि 2 टाइल साथ में आया, इसका मतलब एक टाइल अकेले रह गया, एक टाइल अकेले रह गया, एक टाइल अकेले रह गया, फिर 2 टाइल आया, फिर 2 टाइल आया, फिर एक 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 चलता रहा लास्ट तक, ठीक है ना, इस टाइप से। तो इसका मतलब अगर हम टूज का अरेंजमेंट कर दें, 3 टूज, अरेंजमेंट ऑफ 3 टूज एंड 10 वंस, यही करना है। अगर हम इसका परम्यूटेशन कर दें इन लेटर्स का, सपोज को नए तरीके से जिसमें टूज को हम डिस्प्लेस करेंगे, तो उस मार्किंग से हमें ये समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसे लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं एक दिखाता हूँ आपको, किसी ने ऐसे लिख दिया अरेंजमेंट करके 2 1 2 1 2, फिर बाद में सारे 1 लिख दिया, मान लो ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो आदमी कैसा टाइलिंग करेगा, टाइलिंग कैसे पेयर करेगा? पहले 2 को जाकर पकड़ लेगा, फिर एक सिंगल छोड़ देगा, फिर 2 पकड़ लेगा, फिर एक सिंगल छोड़ देगा, फिर 2 पकड़ लेगा, बस हो गया। तो रेड वाले जो है 3 पेयर बन गए, अब बाकी सब सिंगल सिंगल रह जाएंगे, इस टाइप से होगा। तो क्वेश्चन को हमें करस्पॉन्ड करना पड़ रहा है इसके साथ। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू परम्यूट अलाइक ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे 3 + 10, 13 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 लोग हैं, और डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल। इस नंबर को आप कैलकुलेट करें, जो भी आ जाए। कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, आप कर लेना। ये नंबर आपका कितना आ रहा है? ये नंबर आ रहा है 286। आपको आंसर बताना जरूरी है क्योंकि आंसर यहाँ दिख नहीं रहा है। तो आंसर इज 286। ओके, तो दिस यू कैन चेक। देयर आर काउंटर्स अवेलेबल इन 7 डिफरेंट कलर्स, मतलब 7 डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास। मान लीजिए कि ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, मैजेंटा, कुछ भी ऐसे ले लो, रेड, 3 3 6, एक और ले लो, मान लो, और कोई नाम बताओ, ऑरेंज, ठीक है। तो ये कलर्स हमारे पास है, ठीक है ना। काउंटर्स आर लाइक ए सेट फॉर द कलर, एटलीस्ट 10, मतलब बहुत सारे काउंटर्स हैं ऐसे हमारे पास। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 काउंटर्स कैन बी मेड हैविंग काउंटर्स ऑफ ईच कलर, मतलब हर कलर रखना है इसमें, ये ध्यान रखना है, हर कलर रिप्रेजेंट होना चाहिए। ओके, और 10 लोगों को करना, तो 7 तो ये खुद हैं, तो रिपीटेशन देखना पड़ेगा हमें, किसको रिपीट करना। तो मान लो ये ब्लू था, तो ब्लू को ही हमने 4 जगह डाल दिया, अब बाकी ग्रीन, येलो, पर्पल, मैजेंटा, रेड, ऑरेंज किया। तो ये कितने हो गए? ये 6 हो गए, और ये 4, 10 हो गए। 4 अलाइक हो गया ये केस, और ये 6 डिफरेंट हो गया। तो अब देखो सारे कलर भी आ गए और 10 जगह भी भर गए। इसको हम कैसे परम्यूट करेंगे आपस में, क्योंकि अरेंज भी करना है, अरेंजमेंट वर्ड यहाँ पे देख लो, अरेंज भी करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले तो कलर सेलेक्ट करेंगे, 7C1 जो ब्लू कलर है वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा कलर है जिसको 4 बार लिखना है, और फिर उसको परम्यूट करना है। तो कैसे परम्यूट करते हो आप? 10 फैक्टोरियल बाई या लाइक ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दो 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो क्या किया हमने?
7 में से एक कलर सिलेक्ट किया जो कि 4 बार रिपीट करेंगे, हम लोग 4 बार लिखेंगे और बाकी सब कलर एक एक बार लिखेंगे और उसको परम्यूट कर दिया आपस में, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा सिचुएशन जिसमें हम लोग करेंगे 3 अलाइक, 2 अलाइक में एग्जाम्पल भी लिख दूंगा आपको, और फिर बाकी 5 डिफरेंट। जिसमें देखो मान लो कि ब्लू के 3 ले लिया मैंने, ग्रीन के 2 ले लिए और बाकी सब ऐसे रहने दिया सिंगल सिंगल। तो आप चेक करो सभी 7 कलर भी आ गए और ये 2 ग्रुप्स जो हैं अलाइक हैं, तो अपने रेपिटेशन भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह का केस कैसे बनेगा, 7 में से 2 कलर लेंगे, फिर इंटू 2 केस बनाएंगे। किस बात का कि किस, मान लीजिए आपने ब्लू और ग्रीन लिया तो ब्लू के 3 लिए कि ग्रीन के 3 लिए, उसके लिए मैंने 2 लिखा है वो, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको परम्यूट करोगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, लाइक ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन नीचे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। फिर एक केस और बनाएंगे हम लोग, 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक और 4 डिफरेंट। इस केस को समझो, जैसे मान लो ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन, येलो येलो, पर्पल, मैजेंटा, रेड, ऑरेंज। तो 2-2 के ये 6 हो गए और 6 या 4 10 हो गए और सभी कलर आ भी गए। ये आपको प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। तो 7 में से 3 कलर आप ले लो जिनसे आप 2-2-2 काम करवाओगे। सिंस ये सेम काम करवा रहे हो तो कोई परम्यूटेशन की जरूरत नहीं है। अब आप कलर्स को आपस में परम्यूट कर लो। तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब इन तीनों का आंसर्स को आप जोड़ दो तो आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ बन रही हैं जिसमें आप 7 कलर को एडजस्ट कर पाओगे। तो ये आप करना इसको, ये आ रहा है जैसे 10 फैक्टोरियल कॉमन लेके करना, बट उसमें से 8 फैक्टोरियल अलग करना है, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे अलग किया जोड़कर। क्योंकि क्वेश्चन में देखो कैसे लिखा हुआ है k टाइम्स 8 फैक्टोरियल, है ना। 8 फैक्टोरियल हमने अलग किया तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 7 3 5, ठीक है ना। क्योंकि 8 फैक्टोरियल उसमें ऑलरेडी अलग से वहां दिया हुआ है, ठीक है। समझ गए आप इस बात को।